कासिम के अब्बा खुद वजीर आजम हों तो उन्हें हमीद की अम्मा नजर नहीं आती। रियासती इदारों से फायदा उठाने पर वालिद का दर्जा दे दिया जाता है, फायदा ना मिले तो सौतेला बन जाता है। निगरान वजीर आजम की लाहौर में तलबा से गुफ्तगू में इशारों किनारों में बड़ी बड़ी बातें। निज़ाम अदल पर संगीन सवालात हैं। सियासतदानों के लिए अदालतें रात को खुल जाती हैं। अनवारुल हक काकड़ का इजहार ख्याल। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली के फैसले पर नजरसानी जरूरी करार दे दी। सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी बेंच में नाअहली की मुद्दतों से मुताल्लिक केस की समाअत। सजा काटने के लिए भी कोई शख्स कभी इंतखाबात ना लड़ सके। आइन में हर सजा की मुद्दत मुतय्यन तो नाअहली ताहयात कैसे? जस्टिस मंसूर अली शाह के सवालात। नाअहली की मुद्दत का तयन आइन में नहीं, ये खला अदालतों ने पुर किया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क्स। समाअत 4 जनवरी तक के लिए मुलतवी। अदालत का जुमेरात ही को केस निपटाने का इशारा। बॉयकॉट नहीं करेंगे, वो हम बारहा कह चुके हैं। मौका हम उनको जो है फील्ड हम उनको अकेले खेलने नहीं देंगे। हमारे अभी भी कैंडिडेट है, हाँ अंडर 18, 19 टीम के साथ भी लड़ेंगे, लेकिन हम लड़ेंगे। जिस तरीके से एक बंदे को, एक लीडर को जो डिसक्वालीफाइड फॉर लाइफ था, उसको प्राइम मिनिस्टर को लाइफ बनाया जा रहा है। हम उनका रास्ता इंशाअल्लाह ताला रोकेंगे, आईन और कानून के मुताबिक उसका रास्ता रोकेंगे। नाअहल शख्स को वज़ीर-ए-आज़म बनाने की कोशिश हो रही है। ताहयात नाअहल शख्स का रास्ता रोकेंगे। बैरिस्टर गौहर के नाम लिए बगैर लीग कायद पर वार। हरगिज़ इलेक्शन का बॉयकॉट नहीं करेंगे, किसी को अकेला खेलने नहीं देंगे। एक पार्टी को इलेक्शन से निकालने से जमहूरियत डी रेल हो जाएगी। चेयरमैन पीटीआई ने अदलिया से इंसाफ की उम्मीदें लगा दी। पीटीआई बल्ले का निशान बचा पाएगी या नहीं? पेशावर हाई कोर्ट ने पार्टी इंतखाबात केस में इलेक्शन कमीशन की नजरसानी दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। कल तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ सुनने के बाद अदालत फैसला जारी करेगी। हथकंडों से लग रहा है कि कुछ लोग चाहते हैं कि इंतखाबात ना हो। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिटर्निंग ऑफिसर की मुअत्तली के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त की समाअत के दौरान अहम रिमार्क्स। समझ नहीं आ रहा कि इलेक्शन कमीशन को सुने बगैर अदालतें कैसे फैसले कर रही हैं। चीफ जस्टिस की ऑब्जर्वेशन। पीके 91 कोहाट से आरओ की मुअत्तली का पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल। शहबाज शरीफ सुप्रीम कोर्ट पर हमले के मास्टरमाइंड, इलेक्शन लड़ने से रोका जाए। लाहौर के हल्का NA 132 पर साबिक वज़ीर-ए-आज़म के कागजात चैलेंज, इलेक्शन लड़ने से रोकने की इस्तदा। शेख नशीद के 2 हल्कों से कागजाती नामजदगी मुस्तरद किए जाने के खिलाफ अपीलों पर आरओ को नोटिस जारी। नईम पंजोथा, शुएब शाहीन और जरताज गुल की अपीलों पर भी आरओ की ट्राइब्यूनल्स में तलबी। पेशावर से साबिक वजीर तैमूर सलीम झगड़ा और कराची से आलमगीर खान की अपीलें भी दायर। मैं कोई इमरान खान नहीं हूँ, तहरीक इंसाफ नहीं हूँ कि उसके देख में कोई जाएगा वो फरिश्ता है, जो उसको छोड़ के जाएगा वो लोटा है। कि मैं किसी के साथ सीट एडजस्टमेंट नहीं कर रहा। परवेज खटक का इंतखाबात में किसी से भी सीट एडजस्टमेंट न करने का ऐलान। बानिया पीटीआई की तरह नहीं कि जो साथ है वो फरिश्ता है और जो छोड़ जाए वो गद्दार। परवेज खटक का तहरीक इंसाफ से मुकाबले का अज़्म। नौशहरा में ANP के उम्मीदवार मियां इफ्तिखार हुसैन का परवेज खटक पर इंतजामी मशीनरी इस्तेमाल करने का इल्जाम। साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीर हैदर होती का मर्दान में दूसरे दिन भी जलसा। फजलुर रहमान की जानिब से इंतखाबात के इल्तिवा के मुतालबे की मुखालफत। दादू में जियाले उम्मीदवार रफीक जमाली ने इंतखाबी मुहिम का आगाज कर दिया। साहिवाल में लीगी उम्मीदवार इमरान शाह और मलिक नदीम कामरान भी मैदान में आ गए। बलोचिस्तान के जिला जाफराबाद में इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर इलेक्शन कमीशन का फौरी एक्शन। पुलिस के जरिए मुख्तलिफ मकामात पर लीगी उम्मीदवारों के पैन ऑफ फ्लैग्स उतरवा दिए गए। उजड़े पार्क्स, टूटी सड़कें, गैस, बिजली, ना अमनो अमान। कराची के हल्का NA 250 में हालात अबतर। MKM के खालिद महमूद सिद्दीकी, जमात इस्लामी के हाफिज नईमुर रहमान और पीपल्स पार्टी के सुहेल मंसूर अवाम सूरत हाल से मायूस।
सालों से यहाँ हुकूमत कर रहे हैं और जो है कुछ भी नहीं किया उन्होंने यहाँ के लिए। तो अब आवाम अपनी आंखें खोले। एक्चुअली अब ये दौर आ गया है कि अब हमें किसी पे भी ट्रस्ट नहीं है, कोई भी पार्टी वैसी नहीं है। वो हुक्मरान आता है, वो ये कहता है कि मैं ये कर दूंगा, वो कुछ भी नहीं करता है, कुछ भी नहीं करेगा, सारे चोर हैं। ग्रीन टाउन और विफाकी कॉलोनी, टूटी फूटी सड़कें, गैस न पानी। लाहौर के एन 127 में 15 साल से मुसलसल फाते रहने वाली मुस्लिम लीग हालात नहीं बदल सकी। अवाम के सियासी नुमाइंदगान से शिकवे शिकायत। दिनों अगर बारिश हो जाती है ना तो इस तरफ कोई माई का लाल गुजर के दिखाए, खाली आदमी। ये तो 1.5 साल हो गया ऐसे ही है। 40 साल 45 साल पहले जब आए थे, हमें यहाँ पर 4 सालों से ऐसे लग रहा है कि जैसे हम पीछे चले गए बहुत ज्यादा, क्योंकि कोई काम नहीं। गंदम, गन्ना और कपास की फसलें, आम के बागात, चीनी और कॉटन की शानदार पैदावार। सिंध का जिला टंडू अलाहियार ज़र्रई और सनती पैदावार का मरकज आज भी साफ पानी, सीवरेज और सेहत के संगीन मसाइल से दोचार। कौमी असेंबली की एक और सिंध असेंबली की 2 नशिस्तों पर वोटर्स नुमाइंदगान का इंतखाब करेंगे। हमारे पढ़ाई के निज़ाम देख लें, हमारे लिए और आवाम के लिए कोई किसी किस्म का रिलीफ पैकेज नहीं दिया गया है। जो मसाइल 5 साल या 10 साल पहले थे वही मसाइल अब भी मौजूद हैं। अभी फिर इलेक्शन का टाइम आएगा और नए वायदे किए जाएंगे लोगों के साथ। कपास, गंदम, मकई और चावल की पैदावार का मरकज। दूध की पैदावार में दुनिया भर में नाम। रावी, सतलुज और ब्यास दरियाओं के किनारे लहलहाते खलियानों की सरजमीन ओकाड़ा। कौमी असेंबली की 4 नशिस्तों पर 8 फरवरी को दंगल होगा। रोड पूरी तरह जो है वो तबाह बर्बाद हैं, टूटी फूटी हैं और उनकी वजह से चोरी डकैती इस कदर आम हो गई है। साबका दौर में कोई तरक्याती काम नहीं हो सके, जिसकी वजह से उकाड़ा के शहरी मुकम्मल तौर पर मायूस और नाउम्मीद हो चुके हैं। और कोयले से मुल्क को रोशन करने वाला सहरा, लेकिन पानी, अस्पताल, ना ही तालीमी इदारे। मुल्क का मुस्तकबिल संवारने वाले जिला थरपारकर में भूख और अफलास आम। 7.25 लाख वोटर्स कौमी की 2 और सूबाई असेंबली की 4 नशिस्तों पर उम्मीदवार का चुनाव करेंगे। ये बोलेंगे थर बदलेगा पाकिस्तान, लेकिन पीपल्स पार्टी की जो गवर्नमेंट है उन्होंने करप्शन के अलावा कुछ भी नहीं किया है। बाप बच्चे को मार रहा है, उसको क्या करे, खर्चा नहीं मिले बाप बच्चे को कैसे पालेगा, खाने के लिए बाप के पास कुछ नहीं है, बच्चे को कैसे आगे करेगा।